न्यूटन थर्ड लॉ। चलो, फर्स्ट लॉ ने क्या बताया भाई? फर्स्ट लॉ ने क्या बताया? फोर्स का डेफिनेशन दिया ना सिर्फ। सेकेंड लॉ ने फोर्स का कैलकुलेशन बता दिया क्या, कि F इज इक्वल टू एम ए होता है और फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की ओर होती है। थर्ड बताएगा कि भाई बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स कैसे लगाती हैं, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। मैग्नीट्यूड तो हम लोग सेकंड से कैलकुलेट कर लेंगे, बट दो बॉडीज मान लो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, तो उनके बीच में फोर्स किस तरीके से लगती है। तो सिर्फ मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, देन इसको एनालाइज करते हैं अच्छे से। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट reaction. For every action there is equal and opposite reaction. अब ये एक्शन रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन चल रहा है क्या? चलो पहले लिखो, तब समझते हैं। हो गया? क्या है ये? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन क्या है? हाँ हाँ, ये फोर्सेस के नाम है। क्या है? फोर्सेस के नाम बुक दे दिए कि भाई अगर एक फोर्स किसी बॉडी पे लग रही है तो दूसरी फोर्स भी लगेगी। एक्शन और रिएक्शन में कुछ नहीं है, ये क्या है? फोर्स है। एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस। अब इसको मत लिखना, अभी इसको आराम से समझेंगे। अब ये इसका कबाड़ा तब होता है क्योंकि हम लोग इंग्लिश वाली मीनिंग लेते हैं। इंग्लिश की मीनिंग में जब कोई एक्शन होगा तो रिएक्शन उसके हमेशा बाद में होता है। ऐसा होगा ना, जब तुम कुछ करोगे, तुम कुछ एक्शन करोगे तब तो मैं रिएक्ट करूंगा, हमेशा ऐसा ही होगा। कोई भी चीज मतलब कोई भी चीज परफॉर्म होगी देन उसके लिए रिएक्शन आता है ना हमारा। तो ऐसा देख करके लगता है कि एक्शन पहले होता होगा और रिएक्शन बाद में होता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ लगते हैं। जैसे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस पे फोर्स, इस जो भी है ये डेस्क पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, तो ये डेस्क भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रही और दोनों एक साथ लग रही है। ऐसा नहीं कि मैंने पहले एक्शन लगाया तो कुछ देर बाद ये जाग करके मेरे ऊपर रिएक्शन लगाया। जैसे ही मैंने एक्शन लगाया तुरंत ही मेरे ऊपर रिएक्शन लग गया। और कोई ये भी बात नहीं कि मैं ये बोलूं कि मैंने इसके ऊपर रिएक्शन लगाया। एक्शन और रिएक्शन सिर्फ नाम दिया गया है। मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैंने रिएक्शन लगाया, इसने एक्शन लगाया। दोनों का कोई मतलब नहीं है। उसको इंग्लिश वाली लैंग्वेज से कंफ्यूज मत हो जाना कि एक्शन मतलब मैं कुछ कर रहा हूं देन रिएक्शन आया, ऐसा कुछ नहीं। वो इंग्लिश की लैंग्वेज बात को बिगाड़ देता है। सिर्फ और सिर्फ समझो दो फोर्सेस है, दो फोर्सेस है, एक का नाम एक्शन, एक का नाम रिएक्शन। इसका इंग्लिश मीनिंग भूल जाओ, इंग्लिश मीनिंग भूल जाओ। दोनों एक साथ लगती है, दोनों एक साथ। जैसे ही एक फोर्स लगाई जाती है तुरंत ही दूसरी फोर्स लगती है, तुरंत साइमल्टेनियसली। एक्शन एंड, पहली बात हमको याद रखनी है कि एक्शन और रिएक्शन है क्या? फोर्स। दोनों एक साथ लगती है। एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस एंड दे एक्ट साइमल्टेनियसली, they act simultaneously. ठीक, अब इसमें दो ध्यान देने वाली बातें हैं। फॉर एवरी एक्शन मतलब फॉर सम फोर्स देर इज अनदर फोर्स विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट। इस बार मैंने एक्शन रिएक्शन नहीं यूज किया। फॉर सम फोर्स देर इज अनदर फोर्स विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट। अब ये इक्वल अपोजिट का क्या पंगा? अगर मैं इस टेबल पे कोई फोर्स लगा रहा हूं तो ये टेबल भी मेरे ऊपर इक्वल फोर्स लगाएगी, और किस डायरेक्शन में लगाएगी? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, सिर्फ फोर्सेस के नाम है। इसको अपनी इंग्लिश वाली लैंग्वेज के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों एक साथ लगती हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। इतनी बात क्लियर है? चलो अब मुझे जरा ये बता, अभी कुछ मत लिखना, जब लिखने को बोलूंगा तब लिखेंगे। ये टेबल है, ठीक, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास m है। सही बात है, टेबल है, इसके ऊपर मैंने, ये मान लो टेबल है, इसके ऊपर मैंने ब्लॉक रख दिया, ये मास m है इसका। इस मास m पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी भाई?
फ्रिक्शन की फोर्सेस इधर लगती है, अभी तो ये चल ही नहीं रहा। एक ग्रेविटी लगेगी जिसकी वजह से मास इंटू एक्सेलेरेशन लिखूंगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी जो कि हो जाएगा जी। तो कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो वही एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं ना जी, तो वही तो है एम जी, मास इंटू एक्सेलेरेशन एम जी। एक फोर्स और लगती है जिसका जिसका अभी मैं तुमको थोड़े दिन, एक दो दिन बाद बताऊंगा जिसके बारे में, अभी के लिए मैं तुमको बताता हूं। जब दो फोर्सेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होती हैं तो एक फोर्स लगती है जो दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर लगती है, उस फोर्स को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। उस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो ये दोनों फोर्सेस कांटेक्ट में है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगी जिसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। ये क्यों लग गई, ये क्यों लग गई? एमजी की वजह से नीचे जाना चाहता था बट गया तो नहीं, मतलब कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो इसको नीचे जाने से रोक रही है। मतलब इसने इस पे फोर्स लगाई नीचे की ओर, तो इसके ऊपर फोर्स लग गई है ऊपर की ओर, नॉर्मल रिएक्शन जिसको नाम देते हैं। इसको बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, अभी कुछ कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं दूसरा पॉइंट उठाना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर सब लोग ये कह सकते हैं सर इस एम मास में दो ही फोर्स लग रही है, एक एमजी जिसको सब लोग जानते हैं ग्रेविटी की फोर्स है, एक अभी अभी सीखी है हमने नॉर्मल रिएक्शन। ये दो फोर्स है, इसके सिवा तो कोई और तीसरी फोर्स नहीं लग रही कि लग रही? कोई अगर कोई फ्रिक्शन बोल रहा था, फ्रिक्शन की फोर्स तब होती है जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है। जब मैं इसको चलाना चाहूंगा इधर उधर तब फ्रिक्शन आएगा। अभी तो कुछ चलाना नहीं चाह रहा, सिंपली इसको रखा हुआ है। अभी तक सब कुछ सही है? जरा मुझे ये बताओ, अब ये ब्लॉक ऊपर को तो उड़ नहीं गया ना, तो ये डस्ट तोड़ करके नीचे चला गया। इसका क्या मतलब है कि जो जितनी फोर्स ऊपर लग रही होगी उतनी फोर्स नीचे लग रही होगी, मतलब एन एमजी के बराबर होगा। अच्छा, एन ऊपर को लग रहा है, एमजी नीचे को लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब यही तो एक्शन रिएक्शन पेयर है। नहीं है, नहीं है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि मैंने एक्शन रिएक्शन पेयर की पूरी बात नहीं बताई, तुमको सिर्फ आधी बात बताई। और जो तुम कंफ्यूज होते वो मैंने तुमको खुद से कंफ्यूज करा दिया। जो तुम आगे जाके कंफ्यूज होते ना, मैंने अभी करके अभी उस डाउट को खत्म कर देता हूं। मैंने तुमको बताया एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, तो तुम कहोगे सर एन और एमजी तो फोर्सेस है। सच बात है, एक पॉइंट टिक हो गया। दूसरी बात तुम बोलोगे सर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो सर यहां भी बराबर होगा। नहीं तो ये अगर बराबर नहीं होता, अगर एन बड़ा होता तो ये ब्लॉक ऊपर चला जाता, और एमजी अगर बड़ा होता तो ये नीचे चला जाता। तो सर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तीसरी बात कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो सर एन ऊपर लग रहा है एमजी नीचे लग रहा है। सर तीनों बातें तो सही है। तो मैंने कहा दो बातें तो और भी थी जो कि मैंने अभी बताई नहीं थी। दो बातें और है कि एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस होती हैं दोनों का नेचर हमेशा सेम होता है। नेचर सेम क्या क्या मतलब, वो भी काइंड होते हैं क्या सर? नेचर का मतलब है अगर एक्शन फोर्स mg है तो रिएक्शन फोर्स भी अगर एक्शन की फोर्स, एक्शन एक फोर्स है ना, तो एक्शन फोर्स अगर ग्रेविटी की है तो रिएक्शन फोर्स भी ग्रेविटी की ही होगी। और अगर रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है तो एक्शन फोर्स भी नॉर्मल रिएक्शन की होगी। पांचवी बात कि दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे कभी भी नहीं लगती है। एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा अलग अलग बॉडी पे लगती है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्या बोला था कि मैं जब टेबल पे धक्का दे रहा हूं तो टेबल मुझ पे धक्का दे रहा है, तो मैंने लगाई टेबल पे फोर्स, टेबल ने लगाई मुझ पर फोर्स। क्या टेबल पे ही दोनों फोर्सेस लगी? क्या मेरे हाथ पे ही दोनों फोर्सेस लगी? क्या नहीं। तो एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा सेम नेचर के और अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। तो सर इसके लिए एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होगा, अभी बताता हूं मैं, अभी बताता हूं। जरा तुम बताओ थोड़ा सा, ये टेबल और ये ब्लॉक, ब्लॉक कहां पे रखा? अर्थ पे रखा है। ये अर्थ का एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूं ना भाई, मतलब ये तो ब्लॉक ये छोटा सा है ना, ये अर्थ का सेंटर होगा। अर्थ इस ब्लॉक को खींच रही है एमजी से, तो इस ब्लॉक भी तो अर्थ को खींचेगा एमजी से। तो इस अर्थ के ऊपर फोर्स लगी mg, ये एक्शन और ये रिएक्शन फोर्स। देखो एक्शन अगर नीचे की ओर तो रिएक्शन ऊपर की ओर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट और नेचर सेम। ये भी ग्रेविटी तो ये भी ग्रेविटी। बट सर ये नॉर्मल रिएक्शन वाला, नॉर्मल रिएक्शन इस पे किसने लगाया था? टेबल ने। तो इसने भी तो टेबल पे लगाया होगा नॉर्मल रिएक्शन, तो टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नीचे की ओर। अब जरा ध्यान दो, एक्शन नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट और अलग अलग बॉडी पे लग रही। अगर एक फोर्स इस ब्लॉक पे लग रही तो रिएक्शन किस पे लग रही? टेबल पे। तो एक्शन रिएक्शन पेयर से जुड़ी हुई 5 बातें क्या क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्सेज होती हैं जो एक साथ लगती हैं, ठीक।
सेम मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, और क्या बताया मैंने, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, क्या है भाई, इसको यहां लिखते हैं पहले, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब मैंने समझा दिया कि अगर एक फोर्स ग्रेविटी की है तो दूसरी फोर्स भी ग्रेविटी की होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन की है तो दूसरी भी नॉर्मल रिएक्शन की होगी, अगर एक्शन फ्रिक्शन का है तो रिएक्शन भी फ्रिक्शन का होगा। अभी आगे और फोर्सेस पढ़ेंगे, टेंशन की फोर्स, तो अगर एक्शन टेंशन की है तो रिएक्शन भी टेंशन की होगी। समझ गए? ऐसा नहीं कि एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है दूसरी एमजी, उनको एक्शन रिएक्शन कभी भी नहीं बोल सकते, कभी भी नहीं बोलेंगे, दोनों का नेचर क्या होगा, सेम। और एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक्शन एंड रिएक्शन always acts on different bodies, different bodies हमेशा अलग अलग बॉडी पे लगती है भाई। समझ में आ रही बात? अगर मैं इसको पुश करूंगा, इसको मैंने दीवार को पुश करा, तो मैंने दीवार पे फोर्स लगाई, दीवार ने मेरे ऊपर फोर्स लगाई। समझ में आई बात? तो एक्शन हुआ दीवार के ऊपर, मतलब अब फिर वो उस इंग्लिश लैंग्वेज को भूल जाना, मैंने इस पे फोर्स लगाई, दीवार ने मेरे ऊपर फोर्स लगाई, तो एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे लगा ना, एक बॉडी पे तो नहीं लगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं इस बॉटल को धक्का दे रहा हूं, बढ़िया धक्का देते जा रहा, तो मैं इस बॉटल पे फोर्स लगाया, बॉटल मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये दोनों ही फोर्सेस इस पे नहीं लगेंगे। समझ में आ गई बात? और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, सेम नेचर के, अलग अलग बॉडीज पे साइमल्टेनियसली तुरंत के तुरंत लगते हैं। इतनी बातें याद है? चलो, इतनी बातें न्यूटन थर्ड लॉ की इतनी कहानी याद होनी चाहिए, आधी अधूरी बातें नहीं चलेंगी, अपने मन से कहानी नहीं बनाना है। अब लिखो, अब लिखो, ये डायग्राम बनाना और यहां पे लिखना एन इज इक्वल टू एम जी है, ये बात सही है, एन और एम जी के बराबर तो है, बट ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। बट एन एंड एम जी आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, बिकॉज, रीजन क्या है बोलो, दो रीजन दे दो पाओगे ना, बिकॉज देयर नेचर इज डिफरेंट, दे आर एक्टिंग ऑन सेम बॉडीज, दोनों ही वजह से एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं, बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर। इसको लास्ट में लिखना एग्जांपल के तौर पे, दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर, सेकेंड दे आर एक्टिंग ऑन सेम बॉडी, जबकि एक्शन रिएक्शन पेयर को तो अलग अलग। यहां तक लिखना, यहां तक लिखना, उसके बाद ये लास्ट के 2 पॉइंट लिखना, देन ये एग्जांपल लिखना। यहां तक लिखिए, रुक जाओ, अब पहले ये दोनों बात लिखो। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑफ सेम नेचर, और एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक ही बॉडी पे नहीं लगती है। अब ये बातों का ध्यान रखना, आगे अभी मैं बनाना सिखाऊंगा तुमको फ्री बॉडी डायग्राम, यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ये लिख लिया, देन ये एग्जांपल बनाओ, ये पूरा चीज बनाना। स्मॉल ब्लॉक एम पर नीचे लग रहा है एमजी, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इस टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है नीचे, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एमजी लग रही है ऊपर की ओर। अब यहां पे लिख रहा है एन इज इक्वल टू एमजी, बट नॉर्मल रिएक्शन एंड एमजी आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर, दे आर एक्टिंग ऑन सेम बॉडी।